हेलो एवरीवन। कैसे हो? सब लोग अच्छे हो ना? मस्त वीडियो लेक्चर देख रहे हो कि नहीं? हाँ, पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे ना। अच्छा हो गया है, राठी सर का टेन्शन कम हो गया। नाही तो क्लासरूम में पूछते रहते ते, बता रे इसकी एंट्री क्या होंगी, कुठे लिहिलं रे, आला नाही, का नाही आला. ह्या सर्व गोष्टी ऐकाव्या लागत नाहीये. असू द्या, पण थोडंसं कोविड कमी होऊ द्या, मी घरी येईल बरं, तुम्ही असं समजू नका. सो वी हॅव स्टार्टेड द थर्ड युनिट. आपण तिसरं युनिट या ठिकाणी सुरू केलेलं आहे. फर्स्ट युनिट पार्टनरशिप फायनल अकाउंट इज कम्प्लिटेड बाय अस नियर अबाउट 20 एक्झाम्पल्स. होमवर्क वगैरे मिळवून असं म्हटलं तर त्याच्यापेक्षाही जास्त असू शकतात. देन वी हैव कंप्लीटेड द यूनिट 2, दैट इज अकाउंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न. उसके भी अपन ने 20 से 21 एग्जाम्पल लिए थे. नाउ फ्रॉम I think that from 1 week we have started for the reconstitution of the partnership firm. मागच्या एका हफ्त्यापासून अपन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म शुरू केलं होतं. उसका थेरोटिकल पार्ट बहुत ज़्यादा था. जब तक आपको थेरी समझ में नहीं आएगी तब तक अपन आगे नहीं जा सकेंगे. इसके लिए थोड़ा सा आपने थेरी लिखी भी होंगी, शायद पढ़ी भी होंगी, देखी भी होंगी, कुछ लोगों ने समझ भी लिया होगा. फ्रॉम टुडे वी स्टार्ट फॉर द एग्जाम्पल. कधी कधी परीक्षेमध्ये जर्नल एंट्रीज पण विचारतात. कभी कभी एग्जाम में जर्नल एंट्रीज भी पूछते हैं. अरे भाई, लेजर जब बनते हैं तो जर्नल एंट्री आपको आती ही होगी. उसके बिना थोड़ी आप लेजर बना सकते हो. जर्नल एंट्री शिवाय लेजर अकाउंट हो शकत नहीं. और मैंने आपको सब एंट्रीज बताई है 5-6 पार्ट में डिवाइड करके. गुडविल की, बाद में रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस. उसके बाद में वो इनकमिंग पार्टनर अगर कुछ कैपिटल वगैरह लाता उसकी एंट्री क्या होती है वगैरह, हे सर्व आपण बघितलं. ये सब कुछ मैंने आपको बताया हुआ है. अभी अपन एग्जाम्पल नंबर 1 स्टार्ट करते हैं. पीडीएफ आपके पास आई है. देखो, बैलेंस शीट ऑफ सुनील एंड प्रमोद आर गिवन टू यू हु आर इक्वल पार्टनर्स. क्या तैयार करने को बोला है? जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव अरेंजमेंट एंड गिव द ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म. तो पहले आप बैलेंस शीट का रूलिंग करो. सबसे पहले ऊपर लिखो इन द बुक्स ऑफ चाय नालो रे भाई, सुनील, प्रमोद एंड तीसरा कौन है रे भाई? वो थर्ड अमित, नया पार्टनर. तीनों का मिलके ही रहेगा ना. अभी बैलेंस शीट का रूलिंग कर लो. देखो, एसेट्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 सेट है. 15 से 18 लाइन का बैलेंस शीट का रूलिंग करो. पहले बैलेंस शीट का रूलिंग हो गया है कि उसी के नीचे जर्नल ऑफ सुनील, प्रमोद एंड अमित. अरे, एग्जाम्पल में जर्नल एंट्रीज पूछी उन्होंने, मैं क्या कर सकता हूँ? जर्नल विचारलंय तर जर्नल पण करू ना आपण. जर्नल का रूलिंग करो. पहले 18 लाइन का बैलेंस शीट का रूलिंग कर लो. जल्दी से करो, मैं 20 कर दूंगा नहीं तो लाइन्स. हाँ, बाद में जर्नल का रूलिंग करो. बचा हुआ जर्नल का रूलिंग जो भी रहेगा बढ़ाते रहेंगे अपन. एटलीस्ट 7 एंट्रीज आएंगी. एक एंट्री को 4 लाइन लगती है. एक पेज का रूलिंग करके रख दो जर्नल के लिए. नाउ स्टार्ट. सबसे पहले लायबिलिटी साइड में देखना, प्रीवियस कुछ जनरल रिजर्व है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है क्या, देखो कुछ है क्या, नहीं. एसेट में देखो प्रॉफिट एंड लॉस है क्या, वो भी नहीं है. फिर अभी एडजस्टमेंट्स पढ़ना. पहले एडजस्टमेंट, गुडविल इज वैल्यूड एट ₹4 लाख. गुडविल की कीमत उन्होंने 4 लाख रुपए लगाई है. कितने रुपए कीमत लगाई है? 4 लाख. अमित इज टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. और अमित उसका गुडविल का शेयर कैश में लाने वाला है. अब अमित कितने शेयर के लिए आ रहा है? देखो 1/5. फिर 4 लाख के 1/5, 4 लाखाचे 1/5 काढायचे. 4 लाख के 1/5 निकालना. 4 लाख के 1/5, 80,000 रुपीज गुडविल के वो कैश में लाने वाला है. कौन लाने वाला है? अमित. अमित लाओ के सुमित लाओ के कोई भी लाओ. बिजनेस में व्हाट कम्स इन कैश, सो वी हैव टू डेबिट टू द कैश अकाउंट और वी कैन से बैंक अकाउंट. जैसा रहेगा वैसे. कैश और बैंक अकाउंट डेबिट. कितने रुपीज ला रहा है? 80,000. फॉर व्हाट पर्पज द अमित ब्रिंग्स द कैश? गुडविल. गुडविल के पैसे ला रहा है. तो पहली एंट्री कैसे होंगी? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट क्रेडिट 80,000 रुपीज बीइंग बराबर कैश ब्रॉट इन, कैश ब्रॉट इन एज गुडविल, कैश ब्रॉट इन एज गुडविल. एंड द गुडविल इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स. रिटेन करना है तो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है.
देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया है क्या? नहीं, तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। गुडविल अकाउंट डेबिट। अच्छा, अरे तो सैक्रिफाइस रेशो निकालते थे, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। 2 अभी सैक्रिफाइस निकाला तो भी वही आएगा, 2 इक्वली आएगा। सुनील कैपिटल अकाउंट 80,000 आहे, 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 80,000ला 2ने भागायचं। 2 दूसरा कोण आहे रे भाई? प्रमोद। टू प्रमोद कैपिटल अकाउंट, टू प्रमोद कैपिटल अकाउंट 40,000 being goodwill amount distributed इक्वली, क्योंकि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है। सेकंड एंट्री ओवर। थर्ड देखो अभी और कुछ है क्या? अमित इज टू ब्रिंग 2 लाख एज कैपिटल। कितने रुपए कैपिटल करके ला रहा है? 2 लाख रुपए ला रहा है। व्हाट कम्स इन बराबर कैश कम्स इन, वी कैन डेबिट टू द कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। कितने रुपए ला रहा है? देखो 2 लाख रुपीस। कौन पैसे दे रहा है? इनकमिंग पार्टनर। क्या नाम है रे भाई उसका? अमित। तो अमित कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बाय ₹2 लाख। अमित के कैपिटल को क्रेडिट करो 2 लाख रुपए से। बीइंग कैश ब्रॉट इन एज कैपिटल। एसेट रही तो एसेट का नाम लिखना, अभी कैश ला रहा है तो कैश लिखिए अपन ने, है ना। आगे बढ़ो। अ प्रोविजन ऑफ 10% इज टू बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स के ऊपर 10% की प्रोविजन करो। आ जाओ एसेट में, 2 लाइन छोड़ दो। सन्ड्री डेटर्स जैसा फाइनल अकाउंट में करते थे वैसा करना। सन्ड्री डेटर्स कितने रुपए के? देखो डेटर्स करेक्टली 52,000, 52,000 रुपए के हैं। ₹52,000 की कितने परसेंट प्रोविजन बोल रहे ले? अरे मैंने टोटल ली बैलेंस शीट की, क्या कर रहे थे बोले 10% प्रोविजन। तुझ्यासारखा आहे का मधून मधून किचन मध्ये जातो खायला? माइनस किए 46,800, बराबर है वो। आगे देखो, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट ₹1,60,000। ये पूरी कर लेंगे फिर एंट्रीज करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग की कीमत 1,60,000 लगाओ। देखो लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है गौतम? लैंड एंड बिल्डिंगची किंमत सांग बॅलन्स शीट मधून। ओरिजिनल बॅलन्स शीट मध्ये 1,20,000, उसके कितने करने का बोल रहे हैं वो? 1,60,000। एप्रिसिएशन बढ़ाने का, एड एप्रिसिएशन, परसेंट नहीं दिए, डायरेक्ट एप्रिसिएशन। कितने रुपए का होगा? 40,000। 40,000 ऐड करो, 1,60,000 रुपए आगे। और क्या बोल रहे हैं? स्टॉक एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस। चलो लिखो एसेट में स्टॉक पहले कितने का है? देखो 80,000। कितने से रिड्यूस करने का है? 20% लेस 20% डेप्रिसिएशन। 80,000 के 20%। हाँ रे भाई तू निकालना पहले। 80,000 पे 20%, 16,000 आएंगे ना। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी कितने की? देखो प्लांट एंड मशीनरी 1,40,000, उस पर कितने परसेंट बोल रहे हैं? 20% लेस 20% डेप्रिसिएशन। 1,40,000 पे 20% 28,000, बाहर लो 1,12,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो नहीं है, ओवर। एडजस्टमेंट्स ओवर। अब इसके एंट्रीज करना है। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये देखो कौन से एसेट्स की वैल्यू कम हुई है? डेटर्स की कम हुई, स्टॉक की कम हुई और मशीनरी की कम हुई। सब मिलके कितने हो रहे? देखो सर्वांची बेरीज किती होते बघा, 28 आणि 16,
28 एंड 16 44 और ये 5200 यानी 49,200 है ना। ये क्या हो गया अपना लॉस। व्हेन द वैल्यूज ऑफ एसेट्स आर डिक्रीज ऑन इट इज अवर लॉस एंड व्हेन देयर इज अ लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट इज टू बी डेबिटेड। यानी एंट्री कैसे होंगी, बोलते रिवैल्यूएशन लिखते प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, गुस्सा मत कर। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो अपना लॉस है। काय 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 नाम लिखना भी एक एक एसेट का। पहिले सन्ड्री डेटर्स, इसको बोलते हैं आरडीटी, यालाच आपण आरडीटी म्हणतो। कितने का लॉस हुआ सन्ड्री डेटर्स पे 5200 और काय पे लॉस हुआ है स्टॉक टू स्टॉक अकाउंट। देखो स्टॉक पे कितने का लॉस हुआ है 16,000 राइट ईयर 16,000 स्टॉक पे 16,000 का लॉस हुआ है। और काय पे लॉस है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट वो कितने का हुआ था 28,000 28,000 है ना। सब मिलके टोटल यहां करेंगे। पहले की थी अपन ने टोटल नरेशन बीइंग 10% RDD created and values of assets are reduced, नहीं तो डेप्रिशिएटेड हा शब्द पण चालतो। 4 हो गई। पार्ट नंबर एक एसेट पे प्रॉफिट था, कौन सी तो भी एसेट थी देखो वो बिल्डिंग। अपोजिट एंट्री, जब एसेट्स की वैल्यू अपन बढ़ाते हैं तो इट इज अवर फायदा है तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्रेडिट और पर्टिकुलर एसेट डेबिट। यानी एंट्री कैसी होंगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कितने से बढ़ाई थी अपन ने वो 40,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट, टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट। पहले एग्जाम्पल है एंट्रीज पे से जाएंगे ना, एंट्रीज समझी तो ले जा आएंगे। 40,000 बीइंग वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एप्रिशिएटेड म्हणजे वाढविणे यानी बढ़ाना। हो गया और कुछ रहा नहीं अभी। अब क्या करने का, पहले ये देखो दोनों में का डिफरेंस, ये 49,200 डेबिट में है, ये 40,000 क्रेडिट में है। व्हाट इज द डिफरेंस 9,200। which साइड इज मोर, कौन सी साइड ज्यादा है, डेबिट ज्यादा है क्या क्रेडिट ज्यादा है। ये देखो ये डेबिट है 49,200 डेबिट, करेक्ट 49,200 डेबिट और ये क्रेडिट है देखो 40,000 ये क्रेडिट है। डेबिट ज्यादा है 9,200 से डेबिट ज्यादा है। The difference between revaluation of assets and liabilities is to be distributed in between the old partners in their old profit sharing ratio। अगर लॉस है तो पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट करना। पहला पार्टनर कौन है देखो सुनील, यानी एंट्री कैसे स्टार्ट होंगी सुनील कैपिटल अकाउंट डेबिट इक्वली शेयर करेंगे 4,600। दूसरा कौन है देखो प्रमोद कैपिटल अकाउंट डेबिट इक्वली 4,600। अरे ये 9,200 आए थे ना, उसको 2 से डिवाइड किया इक्वली बोलने के बाद 4,600 आएंगे। टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 9,200। नरेशन बीइंग बरोबर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। हो गया
सबसे पहले अपन ने क्या करा, लायबिलिटी में देखा जनरल रिजर्व फंड है क्या, नहीं था। पूछो होता तो क्या करते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते थे। एसेट में देखो प्रॉफिट एंड लॉस है क्या, नहीं है। पूछो होता तो क्या करते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते थे ओल्ड पार्टनर्स को। फिर एडजस्टमेंट से स्टार्ट किया। गुडविल की कीमत 4 लाख थी, अमित उसका शेयर कैश में ला रहा है, अमित का शेयर 1/5 है, 40,000 के 1/5, 80,000 रुपए उसने कैश में लाए। ये पहली एंट्री की अपन ने, कैश अकाउंट डेबिट टू अमित अकाउंट क्रेडिट। क्या एंट्री की बोलो, कैश अकाउंट डेबिट, बराबर है क्या, अमित बोल रहे तो रॉन्ग हो गया है ना। कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट 80,000 रुपीज, देन इट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूट करी। गुडविल जब न्यू पार्टनर लाता है तो वो ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लाता है, तो इनको डिस्ट्रीब्यूट करी। देखो गुडविल अकाउंट डेबिट 80,000 टू सुनील टू प्रमोद, 1/2 40,000। उसके बाद आगे बोला था 2 लाख रुपए वो कैपिटल ला रहा है, ये कैपिटल लाने की एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल 2 लाख रुपए। उसके बाद इन्होंने जो प्रोविजन बोली थी, यहाँ आए अपन ॲसेट साईड में डेटर्स लिखे, ॲसेटला डेटर्स लिहिले 52,000, त्याच्यावर 10% काढले 5,200 रुपये, 5,200 रुपये याच्यातून वजा केले, हे 46,800 रुपये दाखवले। बाद में लाइन एंड बिल्डिंग की कीमत 1,60,000 बोले थे, 1,20 ओल्ड है, 40,000 बढ़ाई, 1,60,000 आ गई। बाद में स्टॉक और मशीनरी 20% से कम करना था, ये अपन ने दोनों ने 20% से कम कर दिया। हो गया, तो लॉस कितने का हो गया, देखो टोटल जो माइनस है वो लॉस। फिर लॉस की टोटल की अपन ने 5,200, 16,000 और 28,000 लॉस की एंट्री की। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 5,200 टू स्टॉक टू प्लांट एंड मशीनरी। एक ही एसेट की वैल्यू बढ़ रही थी, कौन सा एसेट की बढ़ रही थी, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही थी, उसकी एंट्री की। देखो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट 40,000। फिर लॉस निकाला, वो 49,200 माइनस 40,000 करे, 9,200 का लॉस आया, वो डिस्ट्रीब्यूट किया, और लॉस है इसके लिए कैपिटल को डेबिट किया। इन दिस वे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑल्सो ओवर टिल द एग्जाम्पल इज नॉट कंप्लीटेड। कम टू द ओल्ड बैलेंस शीट, पुरानी बैलेंस शीट में आओ, ये बहुत ईजी होता है। कैपिटल अकाउंट देखो, पहला किसका कैपिटल अकाउंट है, बोलो नाम बोलो, पहला कैपिटल किसका है, ये देखो सुनील। हिसाब करना है ना अपने को अभी, सुनील कितना है, सुनील का कैपिटल, ये क्रेडिट साइड बनाई मैंने, देखो ये 2 लाख रुपए सुनील के लिखे, समझ रहे हैं, ये डेबिट साइड, ये कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं मैं। अब पहले एंट्री में देखो सुनील है क्या, नहीं, दूसरे एंट्री में है, कौन से साइड में, क्रेडिट, तो क्रेडिट में लिखेंगे 40,000 रुपए, ये 40,000 रुपए सुनील के लिखे। आगे के एंट्री में सुनील है क्या, नहीं, उसके बाद है क्या, नहीं, उसके बाद है क्या, है डेबिट में, ये 4,600 डेबिट में लिखे। बैलेंस निकालेंगे, ये डेबिट 4,600 है, इसमें से माइनस करेंगे, ये आ गया सुनील का बैलेंस। वैसे ही दूसरा कौन है, प्रमोद, कौन है दूसरा, प्रमोद। प्रमोद का भी बैलेंस निकाल के बताता हूँ आपको। देखो पहले उसका बैलेंस शीट में कि 2,80,000 रुपये। पहले एंट्री में देखो प्रमोद है क्या, नहीं, दूसरे एंट्री में प्रमोद है, कौन से साइड में, क्रेडिट साइड में, ये क्रेडिट में लिख दिए 40,000 रुपये। बाद में देखो प्रमोद है क्या, नहीं, नहीं, डेबिट में, ये डेबिट में लिखे 4,600 रुपये। ये टोटल करी, उसमें से ये डेबिट माइनस करें, समझा। ये आ गया सुनील का बैलेंस, ये आ गया प्रमोद का बैलेंस। नाउ दिस बैलेंसेस वी हैव टू राइट ऑन द लायबिलिटी साइड। अब ये बैलेंस अपन लायबिलिटी साइड में बताएंगे, क्योंकि अभी नहीं बनेंगी ना बैलेंस शीट। कैपिटल अकाउंट, पहले कौन है, सुनील, दूसरा कौन है, प्रमोद, और तीसरा आपका नया दोस्त अमित। देख रहे भाई, सुनील के कितने निकाले थे, 2,35,400, 2,35,400। प्रमोद के कितने निकाले थे, 3,15,400 निकाले, वो वहां पर नीचे क्या कैलकुलेट किए मैंने। और अमित के, ये देखो अमित ने जो कैपिटल लाया था वो 2 लाख रुपए, वो क्रेडिट में है ना, वो तो लिखने ही पड़ेंगे ना अपने को।
ऐसे सब मिला के आउटर में लिखेंगे 7,50,800. जुन्या बॅलन्स शीट वरून नवीन बॅलन्स शीट तयार करायची. जुन्या बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईडला बघायचं, कैपिटल झाले, क्रेडिटर्स को हाथ लगाए क्या नहीं, वैसे के वैसे, जिसको हाथ पाँव नहीं लगाया वो वैसे के वैसे लिखना. 68,000. बिल्स पेएबल कुछ भी नहीं किया, एज इट इज. बिल्स पेएबल कितने रुपीस के बिल्स पेएबल? 52,000. 52,000 के बिल्स पेएबल. लायबिलिटीज ओवर. एसेट में आओ. बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हुआ है क्या? नहीं, एज इट इज, जैसा का वैसा. फर्नीचर नो चेंज. 48,000 रुपीज. 48,000 रुपये लिख दिया. डेटर्स हो गया, स्टॉक हो गया, कैश कितने रुपए रहे कैश के अपने पास? ये देख कैश. कैश को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट. ही देख 1,60,000 रुपये डेबिट में बताए. डरना नहीं, राठी सर है ना. 1,60,000 पहले एंट्री में देखो कैश है क्या? यस. 80,000 डेबिट में है. दूसरे एंट्री में है क्या? नहीं. तीसरे एंट्री में है 2 लाख डेबिट में. फिर 80,000 और 2 लाख डेबिट में लिखेंगे. 80,000 और ये 2 लाख डेबिट में. तो डेबिट में इसके नीचे आएगा ना. इसके बाद कैश है क्या? देखो नहीं 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 हो गया. यानी कैश का बैलेंस कितना आ रहा है? देखो 0,0,0,0,4,3,4. 4,40,000. ये कैश का नया बैलेंस आएगा. हे आपल्याला ॲसेट साईडमध्ये दाखवायचं. ये अपन ॲसेट साइड में लिखेंगे. कैश इन हैंड. नहीं, वो रफ में करना. नोट वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं. नोट वगैरह करण्याची गरज नसते. 4,40,000 बराबर था ना. 4,40,000 था ना. हाँ. अब लो अपने प्रिय व्यक्ति का नाम और करो टैली. शायद हसमत टोटल लिया है मैंने 8,70,800. इन दिस वे द एग्जाम्पल ऑफ एडमिशन इज टू बी सॉल्व. ऐसा एडमिशन का एग्जाम्पल सॉल्व करना होता है. समझ में आया? ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल हुआ. अभी ऐसा ही अपन अभी सेकंड नंबर का एग्जाम्पल लेंगे. दुसऱ्या नंबरचं पण एग्जाम्पल घेऊ. अब फिर बहुत गॅप गया है ना. बहुत दिन मजे मारली ना. आता नको, बघायलाच पाहिजे आपण. एग्जाम्पल नंबर सेकंड नाउ. स्टार्ट नाउ. सोल्यूशन नंबर 2. क्या है अपने टॉपिक का नाम? यस, एडमिशन ऑफ पार्टनर. ये मैंने आपको ध्यान में रहना चाहिए इसलिए लिख दिया. कभी कभी भूल जाते हैं स्टूडेंट्स क्या चल रहा है, सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या मालूम. सबसे पहले ऊपर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ. कंटिन्यू करना है ना. इन द बुक्स ऑफ. पार्टनर्स के नाम लिखना कौन कौन है. खराब खराब नहीं रे, पराग है. पराग, कुमार और अनुज. जगह नहीं है ना, थोड़ा एडजस्ट कर ले. बाद में बैलेंस शीट. फिर उसके नीचे नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे एज ऑन. ठीक है ना, अगली बार से बराबर करूँगा बस. एज ऑन 31 मार्च 2020. लिंक करो. एसेट्स रुपीज 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 रुपीज. लायबिलिटीज. क्या पूछा है? पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट. ये जर्नल एंट्रीज का रोलिंग उसके नीचे. पहले बैलेंस शीट का रोलिंग कितने लाइन का करोगे? 18 लाइन का. और फिर जर्नल. पहले एग्जाम्पल लिखना. पीडीएफ में एग्जाम्पल आया होगा ना. पहिले उदाहरण लिहायचं. आपण 1 नंबरचं उदाहरण सोडवलं, ते पहिले उदाहरण लिहा, मग त्याच्या खाली सोल्यूशन लिहा, तरच समजेल, नाही तर समजणार नहीं. कितनी भी कोशिश किए तो समझने वाला नहीं. एग्जाम में एक बार, कभी कभी 2 बार भी देनी पड़ती है. अब ये सॉल्व कैसे करना? देखो रेशो दिया है इस बार 3:2. ध्यान में रखना. लायबिलिटी साइड में जाना. जनरल रिजर्व है क्या? देखो यस. व्हेन द जनरल रिजर्व इज टू बी गिवन, इट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन बिटवीन द पार्टनर्स. जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में है, लायबिलिटी साइड में दी है, यानी क्रेडिट बैलेंस है. डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसको अपने को डेबिट करना पड़ेगा, यानी 11,250. और ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना. काय का नाव आहे त्यांची सांगा?
बराबर पहिला पराग कैपिटल अकाउंट, पराग कैपिटल अकाउंट 11,250 उसके रेशो में। बाद में दूसरा कौन है पराग के बाद? खराब नहीं है, कुमार है, खराब है बोले, कुमार कैपिटल अकाउंट, उसका भी वैसे ही 11,250 इंटू 2/5 करो कितना आता देखो, 5 दूनी 10 बरोबर, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 आणि 5 5 25 गुणिले 3 करायचे, यानी 6750 और 4500 टोटल ले लो, बराबर आ गया देखो। बीइंग बैलेंस ऑफ, करना नहीं, बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व, बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व distributed as 3:2। फर्स्ट इज ओवर, सेकंड अभी एसेट में देखो कोई प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है क्या? नहीं। 1/5 स्टार्ट एडजस्टमेंट, शेयर इन प्रॉफिट्स इन फ्यूचर, अनिश शुड ब्रिंग, अनुज शुड ब्रिंग ₹45,000 and ₹22,500 फॉर गुडविल। वो पहले कैपिटल है, बाद में गुडविल के। शेयर कितना दिया हुआ है वो? 1/5 शेयर है वो, 1/5 शेयर। फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स इन फ्यूचर अनिश शुड ब्रिंग इन ₹45,000 फॉर कैपिटल। व्हाट कम्स इन कैश? स्टार्ट करना है, बहुत सिंपल है ना। इनकमिंग पार्टनर, कॅश इंट्रोड्यूस इंटू द बिझनेस, याची एंट्री राठी सरांनी शिकवली नव्हती का 11वी मध्ये? व्हॉट कम्स इन? कॅश कम्स इन। हु इज द गिवर? अनुज इज द गिवर। अनुज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू अनुज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट ₹45,000। नरेशन बीइंग कैश brought in as capital, cash brought in as capital। और क्या ला रहा है? गुडविल के लिए ला रहा है, ₹22,500 डेबिट। व्हाट कम्स इन? कैश, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। कितने रुपए ला रहा है बोलो? 25,500 रुपये ला रहा है। डिस्ट्रीब्यूट कर दो, पहले खराब को देंगे, क्या नाम है उसका? अच्छा पराग, टू पराग कैपिटल अकाउंट, और टू दूसरा कौन है वो? कुमार, कुमार कैपिटल अकाउंट। रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना। ये क्या है? ये आपके लिए है, ये मेरे लिए नहीं है। ये बराबर है क्या? 5 चौको 20, 5 5 25, 3 से गुणो 13,500 और 9,000 रुपये। नरेशन देना, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड as 3:2। 3:2 ये ना, 3:2 में कर दिया शायद। आगे चलो। अच्छा, अरे बाप रे, हाफ ऑफ अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन। आधी गुडविल विड्रॉ भी कर रहे, बहुत अच्छी बात है। कौन कौन विड्रॉ कर रहा है? पराग, यानी एंट्री कैसी स्टार्ट होगी? पराग कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितने अपन दे रहे ना उसके हाफ, 13,500 दे रहे, देखो उसको, उसके हाफ विड्रॉ कर रहा है वो, म्हणजे 6,750। दूसरा कौन है? कुमार, कुमार कैपिटल अकाउंट डेबिट। काय झालं? काय सुरू है म्हणे? अरे क्या सॉल्व कर रहा हूं ना, ऐसे क्या पूछ रहा है? 9,000 के हाफ। काय करता है म्हणे? मग काय वरती बघू, कंटिन्यू। अब विड्रॉ कर रहे तो व्हाट गोज आउट? कैश, टू कैश और बैंक अकाउंट। तुझ्यासारखा हुशार नाही आहे बाळ मी। नरेशन बीइंग हाफ गुडविल withdrawn in cash,
विड्रॉन इन कैश, ऐसा कुछ नहीं। 40% भी निकाल सकते, 60% भी निकाल सकते, वो लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड है। आगे चलो, द स्टॉक इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, मशीनरी बाय 5%। आ जाओ एसेट्स में, स्टॉक कितने परसेंट बोल रहे हैं? 10%। कैश के लिए लाइन छोड़ दो। स्टॉक देखो, बैलेंस शीट में स्टॉक कितने का है? 54,000। छोटी स्केल लाना, वो लगाना, लेस कितने परसेंट? 10%। 10% डेप्रिसिएशन। पिछले एग्जाम्पल में भी किया था, 5,400 रुपये माइनस करो, बरोबर है। और काय पे बोल रहे? मशीनरी, उसी के नीचे मशीनरी। कितने की रहे मशीनरी? 22,500। कितने परसेंट बोल रहे? 5%। लेस 5% डेप्रिसिएशन। कितना आएगा रे भाई? हो गया, बराबर है। वो आरडीडी इज टू बी मेंटेन एट 4,500। राइट हियर डेटर्स, फाइनल अकाउंट के जैसा है ये। सन्ड्री डेटर्स कितने बैलेंस शीट में? इनर कॉलम में 93,600। कितने मेंटेन करो बोल रहे वो? लेस आरडीडी 4,500 मेंटेन करो। फिर 3,600 ऑलरेडी है, 900 बढ़ाया अपन ने। 3,600 ऑलरेडी है, 900 रुपीज से अपन ने आरडीडी बढ़ाई है। ऐसे मिला के 4,500 रुपये लेस करेंगे। बराबर। आगे और क्या बोल रहे? फर्नीचर शुड बी अप्रिशिएटेड टू रुपीज 24,075। फर्नीचर कितने रुपए का है देखो? 21,150। कहाँ तक लाओ बोल रहे हैं? कुठपर्यंत आणायचं म्हणताय? कहाँ तक लाने को बोल रहे? वैल्यू 24,075। फिर 24,000 कितने करने के बोल रहे? 75। ऑलरेडी कितने हैं? 21,150। मीन्स द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय रुपीज 2,925। एडिशन करेंगे, क्रॉस वेरिफिकेशन हो गया ना। एंड बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%, इसी के नीचे अभी बिल्डिंग लिखेंगे। देखो बिल्डिंग कितने की? 67,500। एड 20% अप्रिसिएशन, 20% बढ़ाओ, 67,500 के 20%। करो आप, हल्लू हल्लू करो। 13,500 आएंगे ना। 67,5010, 67,5010, 10 और 10 20। ये ले, तो भी क्या याद रखेगा? बराबर। और कुछ एक एडजस्टमेंट? नो मोर एडजस्टमेंट्स, खत्म। अब एंट्री करेंगे अपन। देखो कौन सी वैल्यू कम हुई? स्टॉक कम हुआ 5,400 से, मशीनरी कम हुई, आरडीडी 900 से कम हुई। 3,600 ऑलरेडी थे ना, तो 900 से ही कम होंगे। और ये तो एप्रिसिएशन है, यानी 3 एसेट में लॉस हुआ। एक है 5,400 रुपये, टोटल कर लेते, रॉन्ग नहीं होगा। बाद में 1,125 रुपये, डरने जैसी क्या बात है। और डेटर्स के 900 रुपये, ये लॉस वाले हैं। एक बार चेक, 5,400, 1,125 और 900, 7,425 का लॉस हो गया। When the values of assets are decreased, it is our loss. लॉस बोलने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। स्टार्ट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। कितने का लॉस बोल रहे वो? टोटल की ना अपन ने 7,425। 2, एक एक एसेट के नाम लिखो। पहली कौन सी है? 2 स्टॉक अकाउंट है, बराबर लिखता हूं ना अमाउंट। 2 मशीनरी अकाउंट है, और तीसरी डेटर्स। डेटर्स को अपन क्या बोलते हैं? आरडीडी। स्टॉक पे कितने थे? 5,400, बराबर
मशीनरी के कितने थे? 1125 और इसके 900 हो गया। बीइंग RDD increased, being RDD increased and values of assets are depreciated, हो गया। दो एसेट की वैल्यू बढ़ी थी, देखो कौन सी दो वैल्यू, इसके ऊपर 2925 बढ़े और इसके ऊपर 13,500 बढ़े। बड़े म्हणजे वाढले रे, बड़े 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 16,425 बढ़े। देखो 16,425 इंक्रीज है तो फायदा है तो एसेट्स को डेबिट करेंगे। पहले एसेट का नाम कौन सा है बोलो? बरोबर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। क्यों, मैंने पढ़ाया नहीं था क्या? फिर ऐसा थोड़ी होता है। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, अमाउंट देख लेंगे ना, है ना अपने पास अमाउंट 2925, 13,500। अरे कधी कधी विचारतात यश चांडक परीक्षेमध्ये जर्नल एंट्रीज, म्हणून मी घेतोय। मला काय शौक आहे का? टू प्रॉफिट अँड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, दोनों की टोटल लेंगे। बराबर है क्या? बराबर है। बीइंग वैल्यूज ऑफ एसेट्स आर एप्रिशिएटेड, नहीं तो फिर लिख सकते हो आप वैल्यू ऑफ फर्नीचर एप्रिशिएटेड बाय सो एंड सो परसेंटेज एंड वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय रुपीज सो एंड सो। तसं पण तुम्ही करू शकता, आपको करना है तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी डिफरेंस निकालेंगे डेबिट क्रेडिट में का। देखो ये क्रेडिट है, ये यहाँ पे जानबूझ के लिखा है, ये क्रेडिट 16,425, ये डेबिट है 7,425। कौन सी साइड ज्यादा आ गई रे? क्रेडिट ज्यादा आ गई। कितने रुपए से आ रही है देखते हैं अभी। यस, 9,000 रुपीज से क्रेडिट ज्यादा है। एंड वेन एवर द क्रेडिट साइड इज मोर इट इज द प्रॉफिट। प्रॉफिट रहा तो पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को डेबिट करेंगे। यानी एंट्री कैसी होंगी? प्रॉफिट एंड लॉस, ये क्लोजिंग एंट्री है, यहाँ नॉमिनल का रूल नहीं लगाना। यश चांडक सोच रहा है कि राठी सर तो बोलते हैं प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को क्रेडिट करना, यहाँ खुद डेबिट कर रहे। ये क्लोजिंग एंट्रीज है, ये रिकॉर्डिंग नहीं है, क्लोज कर रहे हैं अकाउंट जब क्लोज करते तब रूल लगते नहीं है, तब अपने को डेबिट ज्यादा है क्या क्रेडिट ज्यादा है वो देखना पड़ता है। तो पराग कैपिटल अकाउंट 9,000 के 3/5। तो दूसरा कौन है? कुमार, तो कुमार कैपिटल अकाउंट, टू कुमार कैपिटल अकाउंट 9,000 के 2/5। ये अभी समझ रहा नहीं तब तक लिखूंगा, बाद में नहीं लिखने वाला हूँ। हाँ बरोबर है, नहीं काय 18 18 54 18 दूनी 36। बीइंग प्रॉफिट ऑन revaluation account distributed as 3:2। मजा आ गया ना? माझा नाही रे, माझा किती दिवस झाले आता, माझा काही भेटतो का बाहेर आणि कोण पितो बाहेर जाऊन? ये तेरे को करना है रे कुणाल घर पे टोटल, ठीक है? समझ में आया? एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन। अभी एग्जाम्पल खत्म हुआ नाही आहे, बॅलन्स शीट में जाना। जुन्या बॅलन्स शीटवरून नवीन बॅलन्स शीट तयार करायची। जुन्या बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईडला बघायचं, फर्स्ट नंबरमध्ये काय? क्रेडिटर्स, नो टच टू द क्रेडिटर्स, राइट एज इट इज। क्रेडिटर्स फोकट के मार्क रहते, ये आधा मार्क।
नो टच टू द बिल्स पेबल एज इट इज बिल्स पेबल 45,000 रुपीज। आप आराम से देखो, नो टच टू द बैंक लोन, नो डेबिट नो क्रेडिट एज इट इज 72,000 रुपीज। जनरल रिजर्व वही ओवर पराग टच टू द पराग, पराग को टच किया था, फिर पराग का बैलेंस निकालना पड़ेगा अभी नीचे। ये देखो ना, मैं निकाल के बता रहा हूँ। पराग डेबिट क्रेडिट, और ये दूसरा कुमार डेबिट क्रेडिट, बराबर है, ऐसे ही करना। पराग का देखो कितना था 67,500, कुमार का 54,000। कैपिटल अकाउंट क्या पहली बार बना रहे हैं क्या? इससे पहले भी कैपिटल अकाउंट बनाए। चलो पहले एंट्री में देखो है क्या कैपिटल, यस, पराग क्रेडिट 6750 और वो क्रेडिट 4,500। डेबिट क्रेडिट लिख के डिफरेंस निकालना। उसके बाद देखो नेक्स्ट एंट्री में नहीं, उसके बाद क्रेडिट 13,500 पराग भैया, और ये 9,000 रुपये है। उसके बाद देखो ये हो गया। अभी डेबिट 6750, और ये देखो ना, यहां से देख रहा हूं मैं कोई घर से थोड़ी ला रहा हूं, 4,500 डेबिट। पोस्टिंग कर रहा हूं, लेजर पोस्टिंग नहीं है, नहीं है, नहीं है, यहाँ है क्रेडिट 5,400 और 3,600। ये ऐसा डेबिट और क्रेडिट है उनका। बैलेंस निकालेंगे इस पर से अपन। अभी एक बार वापस समझा देता हूँ। ये 67,500 क्रेडिट लिखे, ये 54,000 पहले एंट्री में देखो, पराग क्रेडिट कुमार क्रेडिट दोनों के क्रेडिट में लिखे 6750 4,500। नेक्स्ट एंट्री में पराग ही क्या नहीं, उसके बाद है पराग क्रेडिट में 13,500 और ये 9,000 रुपये हैं। उसके बाद पराग और कुमार डेबिट में देखो, फिर ये मैंने डेबिट में लिखे 6750 4,500। इसके बाद आखिरी में थे ये क्रेडिट में। हो गया, टोटल लेंगे अभी। इसमें से ये गए, अभी इधर इसका 4,500 तो गए। ये कुमार का बैलेंस आ गया, ये पराग का आ गया, लायबिलिटी में बताएंगे 86,400। हाँ थोड़ा सा तकलीफ तो होती है, ऊपर आना पड़ता है। आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं, आप ताबड़तोड़ कर सकते हो। कैपिटल अकाउंट पहले पराग फिर कुमार, उसको नहीं भूलना वाला। हाँ उसके लिए तो ये चल रहा है सब। अनुज, ये 86 कितने थे, 400 थे। कुमार के कितने निकाले थे रे भैया अपन ने, 66,600। 66,600, ये 66,600। और अनुज का ये देखो, अनुज की एक ही एंट्री है, कैपिटल लाया था उसने, ये 45,000 वो लिखेंगे। टोटल करेंगे 5 और 5 10 10 10 10। बरोबर, ये हो गई लायबिलिटी साइड। अब एसेट में आओ, व्हाट इज दिस, कैश एट बैंक। अब निकालेंगे बैंक का बैलेंस। फिर लेजर का ऐसा ही रहता, बहुत मेहनत लगती लेजर्स और इसको बनाने को। देखो ये कितने हैं, 33,750 डेबिट में। पहले एंट्री में देखो कैश और बैंक है क्या, नहीं। दूसरे एंट्री में है डेबिट में 45,000, तीसरे एंट्री में भी डेबिट में 22,500। पहले 45,000 बाद में 22,500। आपको पेज पलटाना है, मेरे को नीचे आना पड़ता है ना। बाद में यस क्रेडिट में 11,250 रुपये है। और एक क्या देखो आगे नहीं है, ओवर। टोटल करेंगे,
कितना बचा कैश का बैलेंस? 90,000 रुपीज बचे हैं, एसेट में बताएंगे। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक 90,000 रुपये उरले आपले, 90,000 बचे। आगे कंटिन्यू। बिल्स रिसिवेबल एज इट इज, नो चेंज। बिल्स रिसिवेबल, उसको कुछ नहीं किया, एज इट इज। डेटर्स हो गया, स्टॉक हो गया, फर्नीचर स्टॉक कहाँ हुआ? स्टॉक हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गई, बिल्डिंग हो गई, एवरीथिंग इज ओवर। अब क्या होगा ये? टैली। शायद करते अपन कोशिश। 0, 5, 2, 11, 12, 13, 8, 21, 2, 7, 4, 11, 7, 18, 18, 9, 27, 2, 3 बराबर 0, 5, 5, 10, 8, 7, 15, 4, 1, 7, 1, 8, 8, 3, 11, 12, 12, 12, 12, 1, 8, 8, 16, 17, 9, 26, 27, 2, 10, 2, 12, ये 4 छूट गए ना। ये देख, वापस देख। 5, 5, 10, 4, 8, 7, 15, 4, 1, 7 और 1, 8, 8, 3, 11, 12, 12 के 12, 1, 8, 8, 16, 17, 17, 9, 26, 26, 4, 30, 30, 31, 3, 11, 12, 13, 8, 21, 22, 23, 23, 4, 27, 28, 28, 9, 37, 3,71,250। इन दिस वे वी हैव टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट। इस प्रकार से अपने को बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। 2 एग्जाम्पल लिए आज मैंने, और 2 लेऊंगा अगले लेक्चर में जर्नल के, फिर उसके बाद अपन लेजर स्टार्ट करेंगे। तो निश्चित रूप से आपको समझ जाएगा, बहुत इजी होता है। कॉन्सन्ट्रेशन से सॉल्व करो तो बराबर से सॉल्व करते आएगा। अभ्यास करा, असं नाही की मी इकडे तुम्ही तिकडे असं व्हायला नको। व्हिडिओ लेक्चर नियमित बघा। काही विद्यार्थी कितीतरी दिवस ईमेल उघडत नाही, असं व्हायला नको। मी रिमूव्ह करून टाकेल बरं, अननेसेसरी तुमच्या पैशांची। मला अशी गरज नाही आहे की तुम्ही अभ्यास करणार नाही, आपको पढ़ाई करनी चाहिए। बाय ऑल ऑफ यू, सी यू।